नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का इतिहास, क्लास नंबर 8। और आज हम देखने वाले हैं कोटा रियासत का चौहान हाड़ा राजवंश। दोस्तों देखिए, चौहान राजवंश जो हमने सांबर से शुरू किया था, सांबर के बाद हम अजमेर आए, अजमेर से रणथंभौर गए। दूसरी शाखा जो सांबर से निकलती है, जो नाडोल जाती है, नाडोल से जालोर, जालोर से सिरोही, नाडोल से ही चौहान वंश है वो आता है बूंदी, और बूंदी से कहा जाता है कोटा। तो ये कंप्लीट आज हमारा जो चौहान वंश है वो होगा। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आरबीएसई और एनसीईआरटी के जो नोट्स है उन पर आधारित ये क्लास रहने वाली है। हमारा टारगेट है कि भाग ए में 105 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनमें से 100 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो। इसके लिए आपको प्रतिदिन आने वाली क्लासें हमारी अटेंड करनी होगी। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। दोस्तों तो लास्ट जो क्लास नंबर हमारी 7 थी उसके अंदर हमने बूंदी राजवंश पढ़ा था या बूंदी रियासत के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे कोटा के हाड़ा चौहान राजवंश का। देखिए, सर्वप्रथम बूंदी के शासक जेतर सिंह हाड़ा ने 1274 ईस्वी में कोटिया भील को परास्त करके कोटा क्षेत्र को बूंदी साम्राज्य में मिलाया। तो देखिए, कोटा है ना, यहां पर कोटिया भील यानी भील सरदार है, उनका क्या था, आधिपत्य था। जेतर सिंह हाड़ा है जो बूंदी के शासक थे, उन्होंने कोटिया भील को हराया और कोटा को किसमें मिला लिया, बूंदी के अंदर। अब देखिए, बूंदी के शासक राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह द्वारा स्वतंत्र कोटा राज्य की स्थापना की गई। ये क्या है कि जो बूंदी है उसके अंतर्गत चल रहा था, लेकिन बूंदी के शासक थे रतन सिंह, पुत्र थे माधो सिंह, और माधो सिंह ने क्या किया, अलग से कोटा राज्य स्थापित कर लिया। तो कोटा राज्य स्थापित किसने किया, कोटा रियासत की स्थापना किसने की है, ये देखिए यहां पे चौहानों में अगर पूछी जाए तो माधो सिंह ने। समझ गए? ये दो फैक्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात, अगर मैं जिस भी कथन पर स्टार बनाऊं ना, ये मान लेना कि आपका क्वेश्चन लगभग वहीं से आएगा, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना सकते हैं, और जो साथी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं कल या परसों से आपके नोट्स मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो देखिए, चौहानों में पहले शासक बने हैं, कौन बने हैं, राव माधो सिंह। देखिए 1634 से 1648 ईस्वी तक माधो सिंह राव रतन सिंह का द्वितीय पुत्र था। इसका जन्म कहां पर हुआ था, बूंदी में हुआ था। दोस्तों दो पुत्र थे, एक बूंदी में रह गया, एक कोटा में आ गया। दोस्तों समझ गए? वह अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत था और मुगल दरबार में उसका अच्छा सम्मान भी था। दोस्तों औरंगजेब भी माधो सिंह के युद्ध कौशल से क्या थे, प्रभावित था। माधो सिंह ने एक छोटा सा राज्य विरासत में प्राप्त किया था, जिसे अपने प्रयासों से बढ़ाकर उसने 43 परगनों में विभाजित कर दिया। तो यहां पर देखिए, पहली लाइन है इससे क्वेश्चन बन सकता है और चौथी लाइन है इससे क्वेश्चन बन सकता है। छोटा सा कोटा था, उसको प्राप्त किया था, विरासत में मिला था, वो तो पापा का था। फिर 43 परगने उसके कर लिए, यानी काफी अच्छा योद्धा था दोस्तों राव माधो सिंह। तो स्क्रीनशॉट जो साथी लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास, हर एक कथन, हर एक लाइन आपको पढ़नी होगी। पहले बता देता हूं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आरबीएसई की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा मैटर यहां पे करवा रहा हूं। आगे चलिए। आगे शासक आए राव मुकुंद सिंह हाड़ा 1648 से 1658। देखिए, माधो सिंह के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राव मुकुंद सिंह कोटा का शासक बना। उसने मुगलों के साथ दक्षिण मालवा व चित्तौड़ के युद्ध में भी भाग लिया। तो मुकुंद सिंह हाड़ा है, ये किनके साथ है, मुगलों के साथ है। उत्तराधिकार के संघर्ष में वह दरमत के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा था। दोस्तों तो देखिए, एक तो उत्तराधिकारी युद्ध को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पे, और यहां से कोई बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 1658 में
अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं राव जगत सिंह। दरमत के युद्ध में राव मुकुंद सिंह के वीरगति को प्राप्त होने पर वह मतलब जगत सिंह कोटा राज्य का शासक बना, जिन्होंने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया। आ गया एक क्वेश्चन यहां से कन्यावध को लेकर। 1680 ईस्वी में औरंगजेब बीजापुर व गोलकुंडा के सुल्तानों तथा मराठों को पराजित करने के इरादे से दक्षिण की ओर बढ़ा, तो उस समय जगत सिंह की शाही सेना के साथ था। वहीं 1683 ईस्वी में दक्षिण में मृत्यु हो गई। समझिए यहाँ पे 1683 में तो इनकी मृत्यु हुई है। 1680 के अंदर क्या होता है कि औरंगजेब है जो शाही सेना के साथ कहाँ जाता है बीजापुर गोलकुंडा मराठों को पराजित करने, यानी दक्षिण की ओर गया। तो शाही सेना के साथ गया था राव जगत सिंह, समझ गए। और दक्षिण के अंदर ही 1683 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहां से आपका स्टार रहेगा वो पहले कथन पर रहने वाला है। पहले कथन पे स्टार है। जो साथी नोट्स बनाना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलते हैं। अभी राजवंश चलेंगे, क्योंकि देखिए अभी मेवाड़ राजवंश, जो मेवाड़ रियासत है, जोधपुर रियासत है, बीकानेर रियासत है, जयपुर रियासत है, भरतपुर रियासत है, ये मुख्य रियासतें अभी बाकी है हमारी। फिर हम जो बचे हुए टॉपिक 4-5 है वो पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति हो गई, जिनमें राजस्थान एकीकरण, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। फैक्ट ऐसे रहेंगे कि 105 में से 100 प्लस क्वेश्चन अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो आप अटेंड करके आओगे। अगले शासक राव किशोर सिंह 1684 से 1696 ईस्वी। राव जगत सिंह के बाद माधो सिंह का सबसे छोटा पुत्र, नाम है किशोर सिंह, कोटा का शासक बना। बीजापुर की विजय के समय राव किशोर सिंह ने अपनी वीरता का परिचय दिया था बीजापुर औरंगजेब के साथ। मराठों के विरुद्ध भी उसने अद्भुत कौशल का क्या किया था, प्रदर्शन किया था। दक्षिण के अभियान में ही 1696 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसने किशोर सागर तालाब की मरम्मत करवाई व किशोर विलास बाग बनवाया। यह बने क्वेश्चन। और चांदखेड़ी के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। यह बना क्वेश्चन। तो यहां से राव किशोर सिंह से अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं कि सर क्वेश्चन बनेगा क्या, तो आगे जो ये मैंने 2 स्टार बनाए ना, ये आपके 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है दोस्तों। समझ गए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए जिन्होंने अभी तक नहीं किया ये कार्य, और कमेंट करके बता दीजिए मेरे को कि क्लास आपको कैसी लग रही है। बाकी की क्लास प्लेलिस्ट में अटेंड करो, एक एक क्लास को कैसी लगती है हर क्लास में कमेंट करिए। अगले शासक अगले राव राम सिंह 1696 से 1707 तक। बीजापुर की विजय में राम सिंह ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया था औरंगजेब के साथ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय उत्तराधिकार के युद्ध में राम सिंह ने आजम का साथ दिया। तो यह क्वेश्चन बन सकता है, बाकी ऊपर वाले से लगभग चांस कोई कि आज तक नहीं बना और नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो यह चीज याद रख लो बस कि राव राम सिंह ने उत्तराधिकारी युद्ध में किसका साथ दिया था, तो आजम का साथ दिया था दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट। अगले शासक वेरी इंपॉर्टेंट शासक और अच्छा, यहां से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। चलिए पहले 1707 से 1720। भीम सिंह कोटा राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक हुआ। पहली लाइन से ही क्वेश्चन। उसके समय कोटा का जितना विस्तार हुआ उतना किसी शासक के समय नहीं हुआ। कोटा का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ, भीम सिंह के काल में। शाही दरबार में उसका विशेष सम्मान था और सम्राट ने उसे महाराव की पदवी से विभूषित किया था। दिल्ली सम्राट की बात हो रही है। जो शाही दरबार था उसमें विशेष सम्मान महाराव भीम सिंह का था, और महाराव की पदवी कहां से मिली थी, दिल्ली से मिली थी। महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य की एक स्वतंत्र टकसाल स्थापित की। कोटा राज्य की स्वतंत्र टकसाल महाराव भीम सिंह ने स्थापित की थी दोस्तों। आ गया समझ में। वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे
और राजकीय पत्रों में जे गोपाल लिखा जाता था। वैष्णव धर्म के अनुयायी राजकीय पत्रों में क्या लिखते थे? जे गोपाल लिखा जाता था। आगे देखिए, इनके समय स्थापत्य कला का पर्याप्त विकास हुआ। अब देखिए यहां से वेमविलास, श्री बैजनाथ जी का मंदिर, आशापुरा माता जी का मंदिर, भीमगढ़ का किला इनके समय के प्रमुख स्थापत्य है। तो अगर कोटा रियासत आप पढ़ते हो, कोटा का हाड़ा राजवंश आप पढ़ते हो, तो एक चीज आपको नोट करनी होगी और वो है क्या? महाराव भीम सिंह। ध्यान से पढ़ना होगा, एक एक चीज समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपके बनेगा तो लगभग चांस है कि यहीं से बनकर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके ये चीजें मन में छाप लो। हर एक कथन से क्वेश्चन बन रहा है यहां पे। प्रभावशाली शासक, सर्वाधिक कोटा राज्य का विस्तार, शाही दरबार यानी कि सम्राट ने महाराव की उपाधि दी, कोटा में एक स्वतंत्र टकसाल की स्थापना, जय गोपाल राजकीय पत्रों में लिखते थे क्योंकि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, भीमविलास, श्री बैजनाथ जी का मंदिर, आशापुरी माता जी का मंदिर, भीमगढ़ किला भीम सिंह ने ही बनाई। आ गया समझ में? तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर अगले शासक की ओर हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगले शासक है राव अर्जुन सिंह, 1720 से 1723। सैयद बंधुओं का समर्थक इन्होंने किया, तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। राव दुर्जनसाल, 1723 से 1756, वेरी इंपॉर्टेंट। राव दुर्जनसाल कोटा के शासकों में अंतिम शासक था जिसने मुगलों से अच्छे संबंध रहे। यही क्वेश्चन कि कोटा के वह शासक जिनका मुगलों से अच्छे कोटा का वह अंतिम शासक जिसका मुगलों के साथ अच्छे संबंध रहे, तो राव दुर्जनसाल। इसके समय मुगलों का प्रभाव प्रारंभ हो गया था और मराठों का प्रभाव बढ़ रहा था। प्रभाव का मतलब होता है कि मुगलों का जो यहां पर अधिकार था ना, वो कम होता जा रहा था और अधिकार बढ़ रहा था मराठों का। यह है राव दुर्जनसाल हाड़ा। दुर्जनसाल के बाद अगले शासक बनकर आते हैं, वो आते हैं राव शत्रुसाल। देखिए दोस्तों, अगर शत्रुसाल के बारे में बात करते हैं, 1756 से 1764। इसके शासनकाल में बंटवाड़ा बारा का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें जाला जालिम सिंह के नेतृत्व में कोटा की सेना ने जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह को परास्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, बंटवाड़ा युद्ध, कोटा वर्सेज जयपुर। कोटा से कौन गया था? जालिम सिंह, जाला जालिम सिंह। जयपुर से सवाई माधो सिंह। हारा कौन? सवाई माधो सिंह। जीता कौन? जालिम सिंह, यानी राव शत्रुसाल जीता दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एसएस स्क्रीनशॉट। शत्रुसाल के बाद अगले शासक बनते हैं कोटा के, वो बनते हैं राव गुमान सिंह। इसने जाला जालिम सिंह को कोटा से निष्कासित कर उसकी नानता की जागीर जब्त कर ली। जाला जालिम सिंह बंटवाड़ा की युद्ध जीतने वाला, गुमान सिंह बनता है शासक, निकाल देता है कोटा से, और जो नानता की जागीर थी किसके पास? जालिम सिंह के पास, यह जब्त कर ली। मराठा गतिविधियों से कोटा की स्थिति संकटप्रद होने पर इसने मराठा वकील लालाजी बल्लाल के माध्यम से जालिम सिंह को पुनः कोटा बुलाया और अपने अल्पवयस्क पुत्र उम्मेद सिंह का संरक्षक नियुक्त किया। किसने? गुमान सिंह ने। तो जालिम सिंह को निकाला भी गुमान सिंह ने और वापस भी बुला लिया गुमान सिंह ने दोस्तों। आ गया समझ में? अगले शासक की ओर चलिए। नेक्स्ट शासक राव उम्मेद सिंह, 1770 से 1819, काफी लंबा शासनकाल। देखिए, इसके शासनकाल में जाला जालिम सिंह की शक्ति और निरंकुशता चरम पर थी। जैसा चाहता था वह करता था, क्योंकि उम्मेद सिंह छोटा था, और छोटा था तो कार्यभार कौन देख रहा था? शासन कौन कर रहा था? जालिम सिंह। इनके शासन में मराठों को दंड देकर तथा कूटनीतिक से कोटा से दूर ही रखा। जालिम सिंह इतना होशियार था कि कोटा के पास मराठों को नहीं आने दिया, दंड दे दिया और करने कारण खेल लिए। इसने 26 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। किसने? राव उम्मेद सिंह ने।
झाला जालिम सिंह ने अंग्रेजों से एक गुप्त संधि 1818 ईस्वी में करके राज्य की प्रशासनिक सत्ता वंशानुगत अपने परिवार के लिए सुरक्षित कर ली। दोस्तों ये तो एक गेम था, अंग्रेजों का शासन आ गया था तो एक ऐसा गेम खेला जालिम सिंह ने कि जो ये वंशानुगत सत्ता पर बैठते हैं ना, हाड़ा चौहान हाड़ा, इनको हटाइए और जालिम सिंह का परिवार है वो आगे बैठे। तो यह है आपके राव उमेद सिंह और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तीसरे कथन से, समझ गए। अगले शासक आते हैं हमारे राव किशोर सिंह 1819 से 1828। झाला जालिम सिंह से प्रशासनिक शक्तियों का लेकर इसका मतभेद इस कदर बढ़ा कि 1 अक्टूबर 1821 को झाला जालिम सिंह और इसके मध्य मांगरोल बारा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों का सहयोग कर्नल टॉड जालिम सिंह को प्राप्त हुआ। फलतः किशोर सिंह युद्ध में परास्त हुआ। कोटा का ओरिजिनल शासक तो राव किशोर सिंह है, लेकिन प्रशासनिक शासक बन गया था जालिम सिंह। किशोर सिंह और जालिम सिंह के मध्य युद्ध हुआ 1821 के अंदर मांगरोल बारा के अंदर, और अंग्रेज किसके साथ थे? जालिम सिंह के साथ थे। तो जीतेगा कौन? जालिम सिंह। हारा कौन? किशोर सिंह। यह नाथद्वारा चला गया और कोटा राज्य श्रीनाथ जी को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की मध्यस्थता के बाद यह दिसंबर 1821 में पुनः कोटा लौटा। इसके समय में झाला जालिम सिंह की मृत्यु 1824 ईस्वी के बाद उसका पुत्र माधो सिंह कोटा का फौजदार 1824 से 1833 ईस्वी बना। दोस्तों तो क्वेश्चन देखिए, एक तो ये रहा, क्योंकि यहां पे युद्ध हुआ तो यह आ सकता है। कोटा राज्य को श्रीनाथ जी को समर्पित किसने किया था? राव किशोर सिंह ने। क्वेश्चन बन सकता है। जालिम सिंह की मृत्यु, जालिम सिंह के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी कौन बना, यह क्वेश्चन भी बन सकता है। थोड़ा सा इफेक्ट है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लेना। ये थे हमारे राव किशोर सिंह हाड़ा। अगले शासक नेक्स्ट आते हैं राव राम सिंह द्वितीय। दोस्तों 1828 से 1865। इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने 1837 ईस्वी में कोटा से 17 परगने लगकर झालावाड़ राज्य की स्थापना की और झाला मदन सिंह को यहां का शासक बनाया। तो राव राम सिंह द्वितीय के समय 1837 में झालावाड़ नई रियासत बन जाती है। अंग्रेजों ने 1838 ईस्वी में इस नई रियासत को मान्यता भी प्रदान कर दी। 1857 की क्रांति के दौरान राव राम सिंह द्वितीय को जयदयाल व मेहराब खान के साथ मिलकर जनता ने महलों में नजरबंद कर दिया था। जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे ना तो वहां पे आ जाएगा लाला जयदयाल, मेहराब खान। 1857 के विप्लव की शांति के बाद मेजर बर्टन की हत्या होने से इसकी सलामी की जो तोपों की संख्या थी वो 17 से घटाकर 13 कर दी गई। सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई। दोस्तों आ गया समझ में? इंपॉर्टेंट आपके लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आपके सामने है। यहां पे हर एक लाइन से क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिख ही देता हूं मैं इंपॉर्टेंट, ले लीजिए मेरे प्यारे साथियों स्क्रीनशॉट। राम सिंह द्वितीय के बाद शत्रुसाल द्वितीय की ओर चलते हैं। शत्रुसाल प्रथम हमने पहले पढ़ लिया है। अगले शासक आते हैं राव शत्रुसाल द्वितीय 1865 से 1888। अंग्रेज सरकार का करपापातर फैज अली खां प्रशासक रहा, जो कोटा का दूसरा जाला सिद्ध हुआ। इसके सम्मान में 9 तोपें दागी जाती थी। किसके सम्मान में? फैज अली खां के सम्मान। प्रशासक था, यह शासक नहीं था, एक अधिकारी था, समझे आप। लेकिन 9 तोपों से सलामी दी जाती थी। प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। महाराव केवल नाम मात्र का शासक था। कौन? राव शत्रुसाल द्वितीय। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे चलिए नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। राव उमेद सिंह द्वितीय 1888 से 1940। ये कोटड़ा जागीरदार छगन सिंह का पुत्र था। किनका था? कोटड़ा जो जागीरदार है छगन सिंह, उनका पुत्र था, जिसने मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। अजमेर में मेयो कॉलेज। 1896 ईस्वी में इसे शासन संबंधी अधिकार दिए गए। कोटा के 17 परगने जो झालावाड़ को दिए गए थे, उनमें से 15 परगने 1 जनवरी 1899 को पुनः कोटा राज्य में मिला लिए। इसके शासनकाल में करजन कोटा आया।
वह प्रथम वायसराय था जो कोटा आया उमेश सिंह के काल में। इसने सदैव ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व भक्ति का परिचय दिया। कोटा राज्य का आधुनिकीकरण का कार्य इसी के समय हुआ। तो देखिए, राव उमेश सिंह को लेकर पहले ही बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में, और जो क्वेश्चन बनेंगे वो देखिए स्टार बना देता हूं मैं। ये 3 क्वेश्चन यहां से शायद बन सकते हैं, मुश्किल है लेकिन बन सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट शासक की ओर। अगले शासक आए हैं राव भीम सिंह। 1940 से 1948, 1947 में हम आजाद हो जाते हैं। तो देखिए, कोटा राजस्थान संघ यानी 25 मार्च 1948 की राजधानी बना और महाराव को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया। यह कोटा का अंतिम शासक राव भीम सिंह था। यह था हमारा कोटा रियासत, जिसके बारे में कंप्लीट चर्चा हमने यहां पर की। अब देखिए, एक काम आपको करना है, वो करना है कमेंट करके बताना है कि जो तरीका हम पढ़ा रहे हैं, जो नोट्स हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम भी आगे बेहतरीन नोट्स, बेहतरीन क्लासें लेकर आए। 5 मित्रों तक शेयर करें, जो भी आपकी तरह हमारे साथ जुड़े, वो भी अच्छी तैयारी करें। और जो नए साथी जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।